ये अप्रैल 2025 की बात है जब भूवैज्ञानिक पहली बार इस साल येलोस्टोन के नॉरिस गीजर बेसिन वापस गए और अपनी सामान्य जांच करते समय उन्होंने महसूस किया कि इस बार कुछ अलग था। जहां पहले सिर्फ एक साधारण जमीन का टुकड़ा था, अब वहां लगभग 13 फीट चौड़ा एक विशाल गड्ढा था जो अजीब, दूधिया, हल्के नीले पानी से भरा हुआ था। हर कोई डरा हुआ था। क्या यह संकेत था कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो फटने के लिए तैयार था? अगर ऐसा होता तो यह एक वैश्विक आपदा होती जो शहरों को नष्ट कर देती। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर ऐसा विस्फोट होता तो इसके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाते। शुरुआत में येलोस्टोन के आसपास के क्षेत्र पायरोक्लास्टिक प्रवाह का अनुभव करेंगे। यह वह लावा है जो ज्वालामुखी से फूटता है, जिसमें ज्वालामुखीय गैस, राख, प्यूमिस और गर्म लावा ब्लॉक्स का उच्च घनत्व मिश्रण शामिल होता है। वे प्रवाह जिस भी चीज को छुएंगे उसे नष्ट कर देंगे और येलोस्टोन का विस्फोट उन्हें व्योमिंग, इडाहो और मोंटाना में भेज देगा। येलोस्टोन से दूर के क्षेत्र प्रवाह से बच जाएंगे, लेकिन वे गिरती हुई राख का अनुभव करेंगे। यह केंद्र के सबसे नजदीकी राज्यों में भारी मात्रा में गिरेगी। राख किसी के लिए भी इसे सांस में लेना विशेष रूप से खतरनाक होगा। राख का वजन भी एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। यह फसलों को दबा देगा और इमारतों को ढहा देगा जैसे जैसे यह जमा होता जाएगा। दुखद परिणाम अनगिनत होंगे, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि खोज के तुरंत बाद अजीब गड्ढे ने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। भूवैज्ञानिकों ने हर जगह बिखरे हुए पत्थर पाए। कुछ लगभग 1 फुट चौड़े थे और उन सभी पर ग्रे कीचड़ लगी हुई थी। यह कीचड़ नए झरने की दीवारों से मेल खाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह बस फट गई हो, लेकिन किसी ने वास्तव में इसे होते हुए नहीं देखा था। टीम ने यह पता लगाने के लिए पुराने सैटेलाइट चित्रों की जांच की कि यह कब प्रकट हुआ। दिसंबर 2024 में जमीन पूरी तरह सामान्य थी। जनवरी 6, 2025 तक एक छोटा सा गड्ढा बन गया था और 13 फरवरी तक वह पानी से भरा गड्ढा आखिरकार वहां था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो सेंसर आमतौर पर बड़े हाइड्रोथर्मल विस्फोटों का पता लगाते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। कोई बड़ा धमाका या चेतावनी संकेत नहीं थे। बाद में यह पता चला कि जमीन में यह रहस्यमय खुला हिस्सा एक बड़े विस्फोट में नहीं उभरा था। इसके बजाय यह समय के साथ कई छोटे विस्फोटों से बना था। पहले छोटे विस्फोटों ने चट्टानों को बाहर फेंका, फिर कीचड़ और अंततः गड्ढा बना दिया। समय के साथ यह सिलिका समृद्ध पानी से भर गया। यह सभी के लिए एक बड़ी राहत थी। येलोस्टोन एक सुपर वोल्केनो पर स्थित है और इसके बड़े विस्फोट एक भयानक परिदृश्य है। सौभाग्य से इस बार यह सिर्फ धीरे धीरे बनने वाला छोटे पैमाने का विस्फोट था। यह नाटकीय था निश्चित रूप से, लेकिन पूरी तरह से प्रबंधनीय। देखिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क गीजर, गर्म झरनों और सभी प्रकार के प्राकृतिक परिदृश्यों से भरा हुआ है, लेकिन सतह के नीचे चीजें बेहद तीव्र हो जाती हैं, सब सुपर वोल्केनो के कारण। अब सुपर वोल्केनो अक्सर अत्यधिक बड़े होते हैं। इनमें अक्सर कोई शंकु नहीं होता, क्योंकि ये आम तौर पर विशाल मैग्मा कक्षों के अवशेष होते हैं। एक बार जब वे कक्ष भड़क उठते हैं तो पीछे एक कैल्डेरा छोड़ जाते हैं। ये आम तौर पर हॉटस्पॉट्स के ऊपर स्थित होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुपर वोल्केनो सुपर विस्फोट कर सकते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे 240 घन मील से अधिक राख, पिघला हुआ चट्टान और गर्म गैसों को हवा में उड़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में, 4 सुपर विस्फोट ग्रैंड कैनियन को पूरी तरह भर सकते हैं। सुपर वोल्केनो तब बनते हैं जब गहरे भूमिगत से विशाल मात्रा में अत्यधिक गर्म मैग्मा बाहर निकलता है। कब फटना है? यह मैग्मा सतह के करीब उठता है, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी को नहीं तोड़ सकता। इसलिए कुछ मील की गहराई पर दबाव वाला उबलता मैग्मा का पूल इकट्ठा होता है। दबाव बढ़ता रहता है क्योंकि अधिक से अधिक मैग्मा सतह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और फिर धमाका, एक सुपर विस्फोट होता है। अब 2015 में यूटाह विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के मुख्य मैग्मा कक्ष का नक्शा बनाया और उसके आकार से चौंक गए। और फिर उन्होंने इसके नीचे एक और पाया। इन भूमिगत मैग्मा पूलों में इतना पिघला हुआ पत्थर हो सकता है कि वह ग्रैंड कैनियन को 11 बार भर सके। सारा मैग्मा ऊपर की जमीन को धकेलता है। यही कारण है कि येलोस्टोन हर साल लगभग 1 या 2 इंच ऊपर उठता है।
वह धीमी उठान ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन इसे इस तथ्य के साथ जोड़ें कि येलोस्टोन अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका ज्वालामुखीय विस्फोटकता सूचकांक 8 है, और यह आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अगर चीजें बिगड़ गईं तो क्या हो सकता है। और हाँ, हाल के वर्षों में येलोस्टोन वाकई में थोड़ा अस्थिर रहा है। मार्च 2023 में इस क्षेत्र में 354 भूकंप आए। अधिकांश छोटे थे, लेकिन सबसे बड़ा भूकंप 3.7 की तीव्रता का था, जो 106 भूकंपों के झुंड का हिस्सा था। अब घबराने से पहले येलोस्टोन ज्वालामुखी वेधशाला के विशेषज्ञ कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई विस्फोट जल्द ही नहीं होने वाला है। ज्वालामुखी किसी समय सारणी का पालन नहीं करते। सिर्फ इसलिए कि येलोस्टोन ने लंबे समय से विस्फोट नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह फटने वाला है। फिलहाल पार्क स्थिर है, लेकिन वैज्ञानिक सब कुछ, भूकंप, उठती जमीन और यहाँ तक कि तापमान में बदलाव को भी ध्यान से देख रहे हैं, ताकि सब सुरक्षित रहे। यह अत्यधिक गर्म मैग्मा का प्लूम येलोस्टोन के नीचे का हॉटस्पॉट 17 मिलियन वर्षों से घूम रहा है। पृथ्वी की पपड़ी धीरे धीरे इसके ऊपर से गुजरी, जिससे हॉटस्पॉट ने स्नेक रिवर प्लेन के साथ 450 मील से अधिक लंबी ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला छोड़ दी। उनमें से अधिकांश प्राचीन अब लावा और अवसाद की परतों के नीचे दबे हुए हैं। केवल पिछले 21 लाख वर्षों में येलोस्टोन ने 3 विनाशकारी विस्फोट किए हैं, जो इतने विशाल थे कि उन्होंने भूमि को फिर से आकार दे दिया। प्रत्येक विस्फोट ने पायरोक्लास्टिक प्रवाह भेजे, जो जलते हुए गर्म चट्टान, राख और प्यूमिस की नदियां थीं, जो मीलों तक बाहर की ओर दौड़ती थीं। मलबा सैकड़ों फीट मोटी परतों में जमा हो गया। कुछ ने ठोस लावा जैसी चट्टान का रूप ले लिया। जब उन विस्फोटों ने भूमिगत मैग्मा कक्षों को खाली कर दिया, तो छत गिर गई, जिससे विशाल कैल्डेरा बने, जो हम आज देखते हैं। उन विशाल विस्फोटों के बाद भी येलोस्टोन नहीं रुका। 1,80,000 से 70,000 साल पहले विशाल रियोलाइट लावा प्रवास कभी कभी 144 घन मील से अधिक बाहर निकला। कुछ प्रवाह उत्तर दक्षिण वेंट लाइनों का अनुसरण करते थे। वेस्ट येलोस्टोन प्रवाह लगभग 1,10,000 साल पहले फटा। नेस्पर्स क्रीक प्रवाह 1,60,000 साल पहले हुआ। यदि आप मैडिसन जंक्शन पर कैल्डेरा के उत्तर पश्चिमी किनारे पर खड़े होते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। एक चट्टान जो लावा क्रीक टफ विस्फोट के कारण 6,40,000 साल पहले भूमि के धंसने से बनी थी, और कैल्डेरा के अंदर आप कठोर लावा प्रवाह को फर्श पर सांप की तरह फैला हुआ देखेंगे। यह पता लगाना कि एक सुपर वोल्केनो कब फटेगा प्रकृति के चेतावनी संकेतों को पढ़ने जैसा है। एक विशाल विस्फोट से हजारों साल पहले भूमिगत गर्मी बढ़ने लगती है और मैग्मा कक्ष दबाव कुकर की तरह बन जाते हैं। छोटे संकेत दिखने लगते हैं। जैसे ही दबाव बदलता है, गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं और भूकंप जमीन को हिला देते हैं। ऊपर की जमीन धीरे धीरे उठती है, दरारें दिखाई देती हैं, गर्म झरने और गीजर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, सामान्य से अधिक गर्म होते हैं। अब अगर येलोस्टोन फट गया तो क्या होगा? याद है हमने पहले उन पायरोक्लास्टिक प्रवाहों के बारे में बात की थी। वे 2 भागों में हो सकते हैं। निचला प्रवाह गर्म लावा का होता है, जो जमीन के स्तर पर चलता है, और उसके ऊपर राख का बादल होता है। तो ये दोनों विशाल क्षेत्रों को तबाह कर देंगे। राख तो विस्फोट के 3 से 4 दिनों के भीतर यूरोप तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन वहां यह इतना बुरा नहीं होगा। उसके बाद वैश्विक स्तर पर ठंडे तापमान आने में केवल 2 से 3 सप्ताह लगेंगे, और यह सब उस सल्फर गैस के कारण होगा जो विस्फोट के बाद ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वैश्विक तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। ये परिणाम 6 से 10 वर्षों तक रह सकते हैं, जिससे मानसून समाप्त हो सकता है, जो एशिया में व्यापक अकाल का कारण बन सकता है। डरे हुए हैं? सर, डरे नहीं। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों का मानना नहीं है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे सोया हुआ विशालकाय हमारे जीवन काल में जागेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि येलोस्टोन का अगला विस्फोट संभवतः सैकड़ों हजारों वर्षों तक नहीं होगा, और तब भी यह इतना बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोजा है कि येलोस्टोन के भीतर छिपा हुआ मैग्मा वास्तव में 4 अलग-अलग कक्षों में बंटा हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ मैग्मा के भंडार ठंडे होकर ठोस हो सकते हैं, जिससे विस्फोट की संभावना कम हो जाती है।
तो जबकि एक विस्फोट ऐसा लगता है कि यह दुनिया के परिदृश्य को बदल देगा, यह निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम है। बोलीविया में एक पुराना ज्वालामुखी है जिसे उतुरुंकु कहा जाता है। ये लगभग 2.5 लाख साल से नहीं फटा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन हाल ही में ये थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगा है। इस समय ये एक ज़ॉम्बी की तरह है जो लंबी नींद से जाग रहा है। क्या उस तरह का प्रलय करीब आ रहा है? उतुरुंकु एंडीज में एक विशाल पर्वत है जो लगभग 20,000 फीट ऊंचा है। इसे स्ट्रेटोवोल्केनो कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह बड़ा, खड़ा और शंकु के आकार का होता है। इस तरह के ज्वालामुखी लावा, राख और चट्टानों की परतों से बने होते हैं। इनकी विस्फोटकता भयानक और शक्तिशाली हो सकती है क्योंकि इनका लावा गाढ़ा होता है और गैस को अंदर फंसा लेता है। इसे एक हिलाई हुई सोडा की तरह सोचें जो फटने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी जैसे माउंट वेसुवियस भी उतुरुंकु की तरह हैं। और क्या आपको पोम्पेई की दुखद नियति याद है, जो माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो गया था? क्या कुछ ऐसा ही बोलीविया के लिए भी इंतजार कर रहा है? हालांकि उतुरुंकु लंबे समय से शांत है, वैज्ञानिकों ने देखा है कि यह गैस छोड़ रहा है, छोटे भूकंपों के साथ गड़गड़ा रहा है और यहाँ तक कि इसके आसपास की जमीन उभर रही है जैसे कि यह खिंच रही हो। तो लोग सोचने लगे कि क्या यह फिर से फटने की तैयारी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को करीब से देखने का निर्णय लिया और पाया कि ज्वालामुखी के नीचे तरल और गैस का घूमना इस सारी गतिविधि का कारण है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्वालामुखी निश्चित रूप से फटेगा, लेकिन यह समझाने में मदद करता है कि यह अभी भी जीवित क्यों लगता है। चलिए विवरण में गहराई से जाते हैं। 1990 के दशक से वैज्ञानिक उपग्रहों और जीपीएस का उपयोग करके उतुरुंकु ज्वालामुखी के आसपास की जमीन पर नजर रख रहे हैं। एक समय पर उन्होंने कुछ अजीब देखा। जमीन बीच में उठ रही थी और किनारों के आसपास ढंस रही थी, जैसे एक सोमब्रेरो टोपी। 2000 मध्य भाग कम से कम 50 वर्षों से धीरे धीरे लगभग 0.4 इंच प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन रुको, इस अजीब आकार के साथ साथ छोटे छोटे भूकंप और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहाड़ के नीचे मैग्मा का एक विशाल गोला बढ़ रहा हो सकता है। अगर यह सच होता तो इसका मतलब केवल एक डरावनी बात हो सकती थी। ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार हो सकता है। उतुरुंकु एक विशाल भूमिगत मैग्मा पूल के ऊपर स्थित है जिसे अल्टीप्लानो पुना मैग्मा बॉडी कहा जाता है। यह पूल वास्तव में बड़ा और बहुत गहरा है, जो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के हिस्सों के नीचे फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना था कि एपीएमबी से मैग्मा ऊपर उठकर सतह के पास इकट्ठा हो सकता है, जिससे विस्फोट हो सकता है। लेकिन अब 1700 से अधिक भूकंपों का अध्ययन करने और ज्वालामुखी के आसपास की चट्टानों की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों के पास एक नया विचार है। जाहिर है यह मैग्मा ऊपर नहीं उठ रहा है, इसके बजाय गर्म तरल पदार्थ और गैसें एपीएमबी से एक चिमनी के आकार के संकरे रास्ते से ऊपर की ओर जा रही हैं। ये गैसें जैसे भाप और CO2 ज्वालामुखी के ऊपर फंस सकती हैं, जबकि खारा पानी, नमक का पानी चट्टानों में छोटे दरारों में फैल जाता है। यह चलती हुई गैस और पानी जमीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं और छोटे भूकंप पैदा कर सकते हैं बिना किसी मैग्मा के सतह के पास आए। तो अच्छी खबर यह है कि उतुरुंकु शायद फटने वाला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो यह पास के समुदायों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और मानव जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लावा प्रवाह ज्वालामुखी से कई मील दूर तक के शहरों तक पहुंच सकता है और ज्वालामुखीय राख बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली तक भी फैल सकती है। सौभाग्य से भले ही ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और गड़गड़ा रहा है, यह उतना खतरनाक नहीं है जितना वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था। यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या दुनिया भर के अन्य ज्वालामुखी फटने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए अलास्का चलते हैं, जहां शोधकर्ताओं के अनुसार माउंट स्पर जल्द ही फट सकता है।
यह शीर्ष और साइड वेंट से अजीब मात्रा में ज्वालामुखीय गैसें छोड़ रहा है, वही वेंट जिसने आखिरी बार 1992 में विस्फोट किया था। अगर यह फिर से फटता है तो यह पास उड़ रहे हवाई जहाजों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है और आकाश से राख गिरा सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसके पास कोई नहीं रहता, इसलिए लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन भले ही माउंट स्पर बहुत खतरनाक नहीं है, दुनिया भर में अन्य ज्वालामुखी हैं जो वास्तव में विनाशकारी हो सकते हैं। उनमें से एक है कैंपी फ्लेग्री, जो नेपल्स शहर के पास एक विशाल ज्वालामुखी प्रणाली है। एक बड़े पहाड़ के बजाय इसके क्षेत्र में 24 क्रेटर फैले हुए हैं। यह आखिरी बार 1538 में फटा था, लेकिन इसका सबसे बड़ा विस्फोट लगभग 40,000 साल पहले हुआ था। उस विस्फोट ने पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र को राख से ढक दिया और पूर्वी यूरोप में तापमान को 16.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरा दिया, जिससे एक बहुत ठंडी ज्वालामुखीय सर्दी आई। अगर कैंपी फ्लेग्री आज फिर से फटता है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। यह नेपल्स और आसपास के स्थानों को राख से ढक सकता है, भूकंप और भूस्खलन का कारण बन सकता है और वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा उत्पन्न कर सकता है। वैज्ञानिक इस पर नजर रख रहे हैं, खासकर मार्च 2025 में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि मैग्मा सतह पर आ रहा है, जिसका मतलब है कि जल्द ही विस्फोट की उम्मीद नहीं है। फिर भी चूंकि इटली में बहुत अधिक ज्वालामुखीय गतिविधि है, विशेषज्ञ इसे ध्यान से देखते रहते हैं। माउंट वेसुवियस भी इटली में है और यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है। यह अपनी 29 ईस्वी में हुई विशाल विस्फोट के लिए जाना जाता है, जिसने रोमन शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम को दफन कर दिया था। आखिरी बार ज्वालामुखी 1944 में फटा था। आज वेसुवियस और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसके पास 3 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। लगभग 7 लाख लोग इसके ढलानों पर अवैध रूप से रह रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक जोखिम में डालता है। यदि ज्वालामुखी फिर से फटता है तो यह लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चट्टानें और राख हवा में उड़ा सकता है और बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता है, संभवतः नेपल्स को भी मिटा सकता है। और फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि वेसुवियस से एक बड़ा विस्फोट शायद कुछ 100 सालों तक नहीं होगा। लेकिन चूंकि यह अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, शोधकर्ता इसे लगातार निगरानी में रखते हैं। कुम्ब्रे विएजा ला पाल्मा द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है जो कैनरी द्वीप समूह का हिस्सा है। यह आखिरी बार 2021 में फटा था। उस विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी से लावा निकलकर समुद्र तक बह गया। इसने 3000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया, लेकिन सौभाग्य से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसलिए यह उतना बुरा नहीं था जितना हो सकता था। अतीत में वैज्ञानिक चिंतित थे कि एक विशाल विस्फोट ज्वालामुखी के पूरे पश्चिमी हिस्से को तोड़कर महासागर में गिरा सकता है। इससे एक मेगा सुनामी उत्पन्न हो सकती है जो अटलांटिक महासागर में सैकड़ों फीट ऊंची विशाल लहरें भेज सकती है। लेकिन हाल के अध्ययनों ने दिखाया है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक ज्वालामुखी है। मई 1980 में इसका एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने 57 लोगों की जान ले ली। उस विस्फोट ने अब तक की सबसे बड़ी भूस्खलन भी उत्पन्न की। गर्म दबाव युक्त मैग्मा ज्वालामुखी से फटा राख को 15 मील आकाश में उछाल दिया। राख ने एक विशाल क्षेत्र को ढक लिया और लगभग 230 वर्ग मील भूमि नष्ट हो गई। माउंट सेंट हेलेंस अभी भी सक्रिय है और उम्मीद है कि यह फिर से फटेगा, संभवतः हमारे जीवन काल में भी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब छोटी पर बने गहरे गड्ढे के कारण 1980 जैसी एक और बड़ी साइडवेज ब्लास्ट होने की संभावना नहीं है। यह ज्वालामुखी के फटने के तरीके को बदल देगा। पोपोकाटेपेटल मैक्सिको में एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 2000 के दशक की शुरुआत से धीरे धीरे फूट रहा है। यह बहुत से लोगों के करीब है। मेक्सिको सिटी महानगरीय क्षेत्र से केवल 40 मील की दूरी पर है, जिसमें लगभग 22 मिलियन लोग रहते हैं, और पुएब्ला से 30 मील की दूरी पर है, जो लगभग 6 मिलियन निवासियों का घर है।
यदि पोपोकेटेपेटल में एक बड़ा विस्फोट होता तो यह मेक्सिको सिटी को 8 इंच गहरी मोटी राख से ढक सकता था। वह राख नालियों को बंद कर सकती थी, पानी को गंदा कर सकती थी और यहाँ तक कि बिजली को भी बंद कर सकती थी। और भी बुरा यह है कि तेजी से बहने वाला लावा और सुपर गर्म प्रवाह, जिसे पायरोक्लास्टिक प्रवाह कहा जाता है, पहाड़ से नीचे आकर पास के शहरों को नष्ट कर सकता है। ज्वालामुखी 50 वर्षों तक शांत था, लेकिन अब यह अक्सर गड़गड़ाता और हिलता रहता है। फरवरी 2024 तक हाल की कुछ घटनाओं सहित दर्जन से अधिक छोटे विस्फोट हो चुके हैं। कुछ पास के स्थान राख से ढक गए, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है और वे इस पर करीबी नजर रख रहे हैं।